हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे अबरानियों उसका 12वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 and 2, therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। ईमान के बानी कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के वास्ते जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितनी खूबसूरत बातें हम यहां पर सीखते हैं कि जैसा कि पौलुस रसूल ये लिखता है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। आज का मज़मून जो है वो यस्सु की गवाही है, और पौलुस रसूल ये लिखता है कि यस्सु की गवाही देने वाले गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, और वो यस्सु की गवाही देने वाले कौन थे और कौन है? यस्सु की गवाही देने वाले कौन थे और कौन है? और जब हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करते हैं, मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, For all the prophets and the law prophesied until John.
if you are willing, accept it. He is the Elijah who was to come. क्योंकि सब नबियों और तौरेत ने यूहन्ना तक नबूवत की, चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। You study the scripture diligently because you think that in them you have eternal life. These are the every scripture satisfied about me. तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है और मेरे बारे बताती है, मेरे बारे बताती है। ये खुदावंद यसु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा, जिसके ताल्लुक से पालूस रसूल ये लिखता है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। यसु की गवाही देने वाले गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। और जब हम बाइबल मुकद्दस का बगौर मुताला करते हैं, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, तो हमें यसु मसीह के इतने गवाह नजर आते हैं जो यसु की गवाही देने के लिए शहीद हुए और यसु की गवाही देते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी। और उन सब गवाहों का जिक्र करते हुए पालूस रसूल ये लिखता है कि जबकि हमें गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो आसानी से हमें उलझा लेता है और हर एक बोझ जो है वो गुनाह करने पर मजबूर करता है। और बोझ क्या है? फैमिलीज का बोझ हो सकता है, रुपए पैसे का बोझ हो सकता है, और बहुत सी ऐसी जरूरतें हैं इंसान की जिनका बोझ हो सकता है। लालच का बोझ है, हरामकारी का बोझ है, नापाकी का बोझ है, और जो गुनाह करने पर मजबूर करता है, ख्वाहिशात का बोझ है जो गुनाह करने पर मजबूर करती है। याकूब का खत हमें यह बताता है ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म देती है, जब गुनाह बढ़ जाता है तो मौत पैदा करता है।
और इसीलिए पौलुस रसूल ये लिखता है, कहता है कि आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो आसानी से हमें उलझा लेता है दूर करके सब्र के साथ उस दौड़ में दौड़ें जो हमें दरपेश है। जब हम इफिसियों के खत का मुताला करते हैं तो इफिसियों के खत में हमें उसके इफिसियों के खत उसके 5वां बाब उसकी चौथा बाब, माफ कीजिए, चौथा बाब उसकी 22वीं आयत में हमें मिलता है। लिखा है, that you put off concerning your former conduct, the old man grows corrupt according to deceitful lusts. उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो, उतार फेंको, जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। उस पुरानी इंसानियत को उतार फेंको जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। और फरेब का बोझ है, ख्वाहिशात का बोझ है, जो हमें गुनाह करने पर मजबूर करता है, गुनाह करने पर मजबूर करता है। उसको उतार फेंको, उसको अपनी जिंदगी से दूर कर दो। और जब हम इफिसियों का 5वां बाब उसकी 3री और 4थी आयत का मुताला करते हैं, Ephesians chapter 5 verse 3 and 4, but fornication and all uncleanness are covetousness, let it not even be named among you, as is for saints. जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम में हरामकारी, किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, जिक्र तक ना हो। Neither filthiness, nor foolish talking, nor curse jesting, which are not fighting, but rather giving of thanks. Rather giving of thanks. Hallelujah. Hallelujah. तुम में बेशर्मी ना हो, तुम में बेहुदा गोई ना हो, और तुम में हसद ना हो, तुम में हसद ना हो। और क्योंकि ये मुकद्दसों को मुनासिब नहीं, खुदा के लोगों को मुनासिब नहीं, बरअक्स इसके के शुक्रगुजारी हो, बरअक्स इसके के शुक्रगुजारी हो। और इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को
जो आसानी से हमें उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र के साथ दौड़ें जो हमें दरपेश है। और याद रखें कि ये ख्वाहिशात उनके अंदर भी थी जो गवाह थे, ऐसी सोचें उनके अंदर भी थी जो यीशु के गवाह थे, लेकिन उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हरामकारियों को, अपनी तमाम किस्म की ऐसे बोझ को उतार डाला और अपने आप को यीशु के सुपुर्द कर दिया और यीशु की गवाही दी और अपनी ख्वाहिशात की परवाह ना करते हुए, अपने तमाम किस्म के बोझ की परवाह ना करते हुए, लालच की परवाह ना करते हुए और बदी की परवाह ना करते हुए, और उन्होंने यीशु की गवाही दी और यीशु की गवाही देने पर कायम रहे और यीशु को तकते रहे और उस दौड़ में जो हमें दरपेश थी, उन्हें दरपेश थी, उसमें वो दौड़ते रहे, सब्र के साथ दौड़ते रहे। और यीशु ने भी उनको बरकत दी, खुदा ने भी उनको बरकत दी, बरकतों से मामूर किया। आज भी बहुत से ऐसे गवाह हमें मिलते हैं जो यीशु की गवाही देते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी बदकारियों को, अपने गुनाहों को तर्क किया और अपने गुनाहों से तौबा की और अपनी जिंदगी खुदावंद को दी और खुदावंद ने इसके एवज हमें हर तरह की बरकत दे दी। आज भी बहुत से गवाह हमें नजर आते हैं इस दुनिया में। इसीलिए तो पौलुस रसूल ये लिखता है और कहता है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र के साथ दौड़ें और ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आज वो खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ किस लिए बैठा है? और वो मेरी और आपकी शफायत करने के लिए बैठा है। शफायत करने के लिए बैठा है। जब हम इब्रानियों के खत का मुताला करते हैं और उसका 7वां बाब उसकी 25वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं, and so he is able to those who come to God through him, because he lives forever to plead for them with God. Hallelujah. इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए जिंदा है। हालेलुया, उनकी शफायत के लिए जिंदा है। और खुदावंद यीशु मसीह
हमारी शिफायत के लिए जिंदा है और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ बैठा हुआ हमारी शिफायत करता है। हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25 यहां पर लिखा है, एंड सो ही इज एबल टू now and always, and he is able now and always to save those who come to God through him, because he lives forever to plead with God for them. इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, क्योंकि वो खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ बैठा है, जिसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा, ताकि मेरी और आपकी शिफायत करे, मेरी और आपकी मदद करे, मेरी और आपकी रहनुमाई करे, और वो मेरी और आपकी रहनुमाई करना चाहता है, मेरी और आपकी रहनुमाई करना चाहता है, बरकत देना चाहता है। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो आसानी से हमें उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र के साथ दौड़ें जो हमें दरपेश है। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, क्योंकि वो आपकी मदद के लिए खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ बैठा है। हालेलुया, खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ बैठा है। जब हम इब्रानियों का 2 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, इब्रानियों 2 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, इब्रानियों 2 बाब उसकी 18वीं आयत, हालेलुया। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। हालेलुया। For in that he himself suffered being tempted, and he is able to aid those who are tempted. He is able to aid those who are tempted. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. कितनी खूबसूरत बात है कि पौलुस रसूल ये लिखता है, कहता है, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। और आपके सामने यीशु की गवाही की खातिर मुश्किल आजमाइशें आती हैं, मुख्तलिफ आजमाइशें आती हैं, मुख्तलिफ परेशानियां आती हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो आपकी मदद कर सकता है, वो आपकी मदद कर सकता है। वो आपकी मदद करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए जिंदा है, वो जिंदा है। हालेलुया। इसीलिए तो लिखा है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को
जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जो मेरी और आपकी मदद कर सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो मेरी और आपकी मदद कर सकता है। और फिर जब हम अब्रानियों उसका 9वां बाब उसकी 28वीं आयत का मुताला करते हैं, तो यहां पर हमें और भी एक बड़ी तसल्ली और बाबरकत बात मिलती है। लिखा है, इसी तरह मसीह भी एक बार बहुतों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। हालेलुया, जो उसकी राह देखते हैं, जिन्होंने अपनी नजरें उसकी तरफ लगाई हुई हैं, जिन्होंने अपनी नजरें उसके लिए उसकी तरफ लगाई हुई हैं और निजात के लिए उनको दिखाई देगा कि वो आपको आपके दुखों से, आपकी परेशानियों से, आपकी उलझनों से, आपके बोझ से और आपकी तरह तरह की बीमारियों से निजात देगा। निजात के लिए आपको दिखाई देगा, आप पर जाहिर हो जाएगा। आज हम बहुत से लोगों से ऐसी गवाहियां सुनते हैं, बहुत से लोगों से ऐसी गवाहियां सुनते हैं कि जो ये बताते हैं कि हम फलां वक्त दुखों में गुजर रहे थे, परेशानियों में से गुजर रहे थे और हम तरह तरह की आजमाइशों में से गुजर रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह हम पर जाहिर हुआ, हम पर जाहिर हुआ और उसने हमें निजात बख्श दी, उसने हमें आजाद कर दिया, उसने हमें बचा लिया। और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि पतरस जब जेल में था, बेड़ियों से बांधा हुआ था, बेड़ियों से बांधा हुआ था, संगलों से जकड़ा हुआ था, यीशु की गवाही की खातिर, यीशु की गवाही की खातिर। और खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर, खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर और उसको उसके सारे दुखों से निजात दे दी, आजाद कर दिया, ताकि वो यीशु की गवाही दे। और फिर हम पालूस और सिलास के ताल्लुक से पढ़ते हैं कि पालूस और सिलास कैद खाना में थे और उनके पांव लकड़ी में ठोंके हुए थे और उनके पांव लकड़ी में ठोंके हुए थे, भेड़ियों से बांधे हुए थे, लेकिन वो किसी तरह के बोझ की परवाह ना करते हुए, किसी तरह के बोझ की परवाह ना करते हुए, बेड़ियों की परवाह ना करते हुए, संगलों की परवाह ना करते हुए, लोगों की गालियों की परवाह ना करते हुए और लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए, और वो खुदा की परस्तश कर रहे थे, खुदा की परस्तश कर रहे थे। और खुदा ने भी उनकी बेड़ियों को तोड़ दिया, एक बड़ा भूचाल आया, जेल के दरवाजे खुल गए, खुदा ने जाहिर कर दिया उन लोगों पर, खुदा ने जाहिर कर दिया उन लोगों पर, अपनी निजात को जाहिर की। खुदा उन पर जाहिर हो गया
कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। उनको दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। याद रहे कि यीशु मसीह आपके दुखों की खातिर, मुसीबतों की खातिर, परेशानियों की खातिर, आपकी ख्वाहिशात की खातिर, आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर एक बार कुर्बान हुआ है और दूसरी बार बगैर गुनाह के उनको दिखाई देगा जो नजात के लिए उसकी राह देखते हैं। ना कि वो इस दुनिया में सिर्फ, बल्कि मरने के बाद भी, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे यीशु की गवाही देते हुए, तो यीशु मसीह दिखाई देगा। और हालेलुया। Hebrew chapter 9 verse 28. So Christ was suffered wants to bear the sins of many. Hallelujah. Hallelujah. So Christ was suffered, wants to bear the sins of many, and to those who are eagerly wait for him, and to those who are eagerly wait for him, and he will appear to them, and he will appear second time apart from sin for salvation. For salvation. हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, और वो निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। और जब हम थस्सलुनीकियों के खत का मुताला करते हैं और उसका 4 बाब और उसकी जब हम 13वीं आयत से 7वीं आयत तक पढ़ते हैं, Thessalonians chapter 4 verse 13 to 17. You can read it. आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसा कि यहां लिखा है, We do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. When we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of God, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep in Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. For the Lord himself descend with a shout, with the voice of an archangel,
with the voice of an archangel and with the voice of trump of God. And the dead in Christ will rise first. Hallelujah. Then we who are alive and remain shall put up together with them. Hallelujah. Hallelujah. Shall put up together with them. Thus we live with the Lord always. Hallelujah. Hallelujah. We meet the Lord in the air. Hallelujah. Hallelujah. Thus we always be with the Lord always. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. पौलुस रसूल ये लिखता है, आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, औरों की मानद जो ना उम्मीद है गम ना करो। जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं उसी के वसीला से उसी के साथ ले आएगा, यीशु के साथ ले आएगा। हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं, हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह जाहिर होगा उन लोगों पर जो उसकी राह देखते हैं, जो उसकी राह देखते हैं, जब यीशु मसीह उन लोगों पर जाहिर होगा जो उसकी राह देखते हैं और जिन्होंने उसकी राह देखते हुए अपनी जान दे दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया, और वो गैर फानी हालत में जी उठेंगे। वो गैर फानी हालत में जी उठेंगे। गैर फानी हालत में जी उठेंगे। और फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे उनके साथ मिलकर बादलों पर उठाए जाएंगे, यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। इसीलिए तो पौलुस रसूल ये कहता है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो और उसकी राह देखते रहो, उसका इंतजार करते रहो, और आओ हम उसका इंतजार करें। अगर हम इस मैसेज को सीखते जाएं तो ये मैसेज बहुत लंबा होता जाता है, और लेकिन एक हवाला हम देख के बंद करते हैं। यशाया 41, यशाया 41वां बाब और उसके 28वीं आयत है। हालेलुया। यशाया 40वां बाब और उसकी 31वीं आयत, माफ कीजिएगा। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले आज सरे नौ जोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे,
वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। और पौलुस रसूल ये लिखता है और वो बताता है कि हमारे बदन नए हो जाएंगे, हमारी सूरतें बदल जाएंगी। उन लोगों की सूरतें बदल जाएंगी जो लोग यीशु की राह देखते हैं, जिन्होंने यीशु की गवाही की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया, यीशु की गवाही की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। और जब यीशु मसीह दिखाई देगा, नरसिंगा फूंका जाएगा, तो मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे और नया जोर, नया वल्वला, नई सूरत, नया बदन लेकर वो खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। से यशायाह पेशनगोई के तौर पर कहता है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले आज सरे नौ जोर हासिल करेंगे। And to those who wait on the Lord, and to those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up like eagles. Hallelujah. वो अकाबों की मानद जोर हासिल करेंगे, अकाबों की मानद उड़ेंगे। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। पौलुस रसूल ये लिखता है और कहता है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो आसानी से हमें उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र के साथ दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें और उसकी गवाही देते रहें। हालेलुया, उसकी गवाही देते रहें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें और खुदावंद का शुक्र करें और उसके नाम को मुबारक कहें। हालेलुया, 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 Hallelujah. 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 Rory Sandarabba Barakatala Barakama. No Sarabaraka Shabarakatara Barakanshi. No Salakatara Barakatari Birikamampuri Kialasha. Oh, Kamarakatari Birikatari Bialashoro Koto. Nazara barakata leya sandara barakata rabara kamampuria. Jesus, hallelujah, तेरा शुक्र हो, तू जो हमारे साथ रहता है, तू हमारी मदद करता है, तू जो हमारी रहनुमाई करता है और तू अपना सलामती वाला हाथ बढ़ाए रहता है। खुदा हम तुझे सिजदा करते हैं खुदा। हालेलुया। ओ रिज़दरबला कमंपोरी क्रीशबरकथा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मैं अपनी मिस्टर से दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करे। Hallelujah. Glory Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. मदद करता है ताकि हम तेरे हुजूर खुदावंद शुक्र। Hallelujah. Glory Jesus. तेरी सारी बरकतों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने आज तक हमें बख्शी है खुदावंद के लिए कि तू हमेशा हमारे साथ रहा है। Yes, hallelujah. खुदावंद तूने हमें
निजात को खुदावंद हमारे लिए निजात के दरवाजे को खोला ताकि हम निजात के दरवाजे Praise में Jesus. दाखिल होकर खुदाम तेरे हजूर शुक्रगुजारी करने वाले हो सके। ये कलाम की खुदाम नेमत बरकत बख्शिश में को खुदाम अपने ऊपर लेने वाले हो सके। खुदाम तेरा शुक्र करते हैं। खुदाम तू ही खुदाम बोलता है और कलाम करता है। खुदाम Yes, अपने hallelujah. लोगों की जरूरतों को पूरा करता है ताकि कलाम के वसीले से खुदाम को अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करे, लोगों की जिंदगियों को बदले, Yes, लोगों को खुदाम तो निजात बख्शे, लोगों को खुदाम अपने करीब आने के लिए खुदाम फजल दे ताकि तेरे लोग तेरे करीब आने वाले हो सके, तेरी कुर्बत और तेरी वफादारी में अपने आप को तेरे कदमों में डाल देने वाले हो सके। खुदाम तो अपना हाथ बढ़ा, जितने लोगों तक खुदाम तेरा कलाम पहुंचा है ये पहुंचेगा खुदाम उन सब पर खुदाम अपना हाथ praise बढ़ाना Jesus, hallelujah. ताकि Glory, खुदाम baraka, अपनी la जिंदगी में baraka, अपनाने वाले lo, हो सके, sala, ताकि खुदाम baraka, अमन और mansiria. सलामती की जिंदगी Hallelujah. गुजारने वाले Glory, हो सके। हर Jesus, तरह से खुदाम hallelujah. अमन बख्शना Hallelujah. ताकि इस कलाम के वसीले से लोग सलामती Yes, हासिल करें, अमन hallelujah. पाएं खुदावन, ताकि फजल की जिंदगी गुजारने वाले हो सके। Yes, हर तरह से hallelujah. अपने लोगों की दुखों और Hallelujah. बीमारियों को दूर करना Hallelujah. खुदावन, ताकि तेरे लोगों के आसपास जितने Yes, भी उलझने हैं, hallelujah. परेशानी है, Hallelujah. मुसीबतें हैं, Oh, बीमारी hallelujah. है, Glory, खुदावन, हर Jesus, तरह के hallelujah. फसाद हैं, उन सबको Hallelujah. यीशु अपने नाम Glory, से दूर Jesus, करना, hallelujah. ताकि तेरे लोग Oh, आजादी की जिंदगी hallelujah. गुजारने वाले हो Glory, सके। Jesus, खुदावन, hallelujah. तो इसलिए Oh, आके लोग जिंदगी hallelujah. पाएं और कसरत की पाएं। Yes, खुदावन, अपने hallelujah. कलाम के वसीला से कसरत की जिंदगी Yes, गुजारने का hallelujah. प्यारा फल Hallelujah. मिलेगा, ताकि तेरे लोग Hallelujah. खुदावंद इस Glory, निजात के कलाम Jesus, को खुदावंद hallelujah. सुनकर जिंदगी पाएं और तेरे हजूर बड़े हम Praise हमेशा Jesus, खुदावंद तेरे साथ hallelujah. रहने वाले बन सके। Hallelujah. तूने खुदावंद अपने लोगों के साथ वादा किया है कि तू हमेशा तक अपने लोगों के साथ रहेगा, तो खुदावंद तू ही अपने लोगों को फजल दे कि तेरे कलाम को कबूल करने वाले हो Praise सके, Jesus, तेरे वादों को hallelujah. अपनी Robo, जिंदगी में robo, ro, पूरा करने वाले हो kamantori, सके, si. ताकि तेरे वादे तेरे लोगों की Rokaburu, जिंदगी में पूरे हो सके और kamantori, तेरे kire, लोग sandala. कसरत की जिंदगी Dari, गुजारे, bulo, ताकि हमेशा तेरे kamantori, लोग siri, बरकत पाएं, अपने kamantoria. कदम को खुदावंद Oh, फजल दे कि और Krisala, ज्यादा तेरी katara, कुर्बत, तेरी वफादारी में barakata, तेरे साथ बढ़े, ribrikansi. ताकि Oh, तेरे कलाम की hallelujah. नेमत और बरकत खुदावंद बख्शिश तेरे लोगों तक पहुंचाता रहे Yes. और तेरे से जिंदगी पाए और हमेशा तेरे हजूर बढ़े, ताकि तेरा नाम Yes. जलाल पाए। तेरे जलाली मुकद्दस नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तुझे हमें प्यार करता है। खुदाम इस कलाम की आवाज़ जहाँ जहाँ तक भी पहुँचे और लोग कसरत से बरकत पाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। खुदाम की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन। आमीन। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। ये जो कलाम का हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, सुनाया गया, और आप इस कलाम को दूसरों के सामने भी शेयर करें ताकि लोग इस कलाम को सुनकर बरकत पाएं। खुदावंद आपको बरकत दे।